आप में से ही एक साथी दिनेश कुमार जी की रिक्वायरमेंट पर हम इस वीडियो में आपको रोमन नंबर सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि रोमन नंबर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से लिखा जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। इस वीडियो में आप सीखेंगे 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन उसे सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप ये भी जान लें कि रोमन नंबर में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें याद करने के बाद ही आप नंबर 100 तक लिख पाएंगे। अगर आप उन्हें नहीं याद करेंगे तो उसके बगैर आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपको कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, आइए सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको तो नंबर याद ही होंगे रोमन के, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, इसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ आप रोमन नंबर लिखते हैं 9 तक, 9 तक नंबर लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू कोई भी लैंग्वेज हो। उसके बाद 0 लगा के 10 बनाते हैं, फिर उसी तरह से 100 तक जाते हैं, 1000 तक, या कितना भी नंबर लिखना हो आप आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन रोमन नंबर में क्या होता है, रोमन नंबर में ABCD के लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ABCD के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनका इस्तेमाल करके देखिए किस तरह से रोमन नंबर बनते हैं। और ये रोमन नंबर 10 तक आपको अलग देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ अलग देखने को मिलेंगे, यहाँ कुछ अलग ही सिंबल देखने को मिलेंगे, अलग ही लेटर ABCD के देखने को मिलेंगे। तो इसे किस तरह से आप समझें, इसे आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको नंबर रोमन में लिखने अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने 1 से लेकर 10 तक नंबर है। इसे देखिए, ABCD का जो लेटर होता है I फॉर आइसक्रीम। तो I जो होता है पहला अक्षर कैपिटल लेटर में यहाँ लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, तो पहला जो बड़ी लाइन सीधी है इसको 1 कहते हैं, ये I है ABCD का। तो उसको जो होता है उसे रोमन नंबर में 1 कहा जाता है, 1 कहा जाता है। और 2 के लिए डबल लाइन, 3 के लिए ट्रिपल लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और 4 जब आता है तो ये जो 1 से लेके यहाँ 3 तक जो नंबर आया है उसी का जो एक अक्षर होता है, जो भी सिंबल है वो यहाँ शुरू में लगा दिया जाता है। और 4 में कुछ एक अलग सिंबल यानी कि कुछ एक अलग लेटर मिलाकर यहाँ पे 4 बना दिया जाता है। और फिर उसी जो लेटर यहाँ पे आता है उसकी सहायता से 8 तक हम जाते हैं, 8 तक जाते हैं। और फिर ये जो 4 में आगे शुरू में वो जो लेटर लगा था, ये 1 से जो 3 तक जो नंबर आया है उसी का एक बार लिख दिया जाता है और एक नया लेटर लिखकर 4 बनाया जाता है। और 5 में यहाँ से वो नंबर हटा देते हैं तो 5 बन जाता है। 6 में क्या होता है, फिर से जो शुरू में आया था वही यहाँ शुरू में एक बार लगाते हैं, फिर ये एक 2 बार लगाएंगे तो 7 बन जाएगा, 3 बार लगाएंगे तो 8 बन जाएगा। और 9 में क्या होता है, जो यहाँ पे शुरू में आया था 1 से लेकर 3 तक, वही लेटर यहाँ पे एक बार लिखा जाता है और फिर एक नया लेटर लगा दिया जाता है ABCD का, तो यहाँ पे 9 बन जाता है, 9 बन जाता है। और 10 के लिए क्या करते हैं, फिर से यहाँ से ये वाला जो I लगा है शुरू में इसको हटा दें तो 10 बन जाता है। तो आपने देख लिया कि 10 तक रोमन नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। और जो पैटर्न मैंने आपको 10 तक समझाया है, 10 तक समझाया है, यही पैटर्न आगे भी काम करता है। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने 1 से 3 तक देखा, कोई लेटर था, जो लेटर था ABCD का यहाँ डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। उसी तरह से 10 से लेकर 30 तक आप देखिए, 10 की जगह X इस्तेमाल किया जाता है। X का मतलब होता है 10 यानी कि 10। तो 10, 20, 30 यानी 3 तक जाएंगे तो वो वही लेटर डबल हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल हो जाएगा। उसी तरह से अगर 100 देखिए, 200 देखिए, 300, 100, 200, 300 में देखिए तो 100 की जगह C का इस्तेमाल किया जाता है, 200 के लिए डबल C और 300 के लिए ट्रिपल C। तो आपने देखा 1, 2, 3 के लिए एक अलग सिंबल है, लेकिन जो भी सिंबल है वही यहाँ 3 तक ट्रिपल हो जाता है। और 10 में जो भी सिंबल है वो यहाँ 3 तक ट्रिपल हो जाता है। 100 में जो भी नंबर है वो 300 तक ट्रिपल हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ 4 में देखा, जो शुरू में आया था वो यहाँ शुरू में लग गया, एक अलग ABCD का लेटर लगा के यहाँ पे 4 बना दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे X चल रहा था तो X शुरू में लगा के 40 में L एक अलग लेटर लगा के यहाँ 40 बना दिया गया। और 40 के बाद फिर देखिए यहाँ पे शुरू में ये वाला X हटा दिया, फिर L का मतलब 50 हो गया और L के आगे X लगा दिया। जिस तरह से यहाँ पे लगाया था 1 I, उसी तरह से 60 हो गया, फिर यहाँ डबल कर दिया तो 70 हो गया, यहाँ ट्रिपल कर दिया वही चीज़ को X को, तो ये 80 बन गया। लेकिन 90 के लिए एक अलग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। 90 में क्या होता है, जो शुरू से आ रहा था वही शुरू में लगा देंगे, जो शुरू से आ रहा था वही यहाँ पे शुरू में लगा देंगे
और एक नया लेटर लगाकर इसको 90 कहा गया, तो ये XC का मतलब होता है 90, ठीक है। और 100 के लिए उसी तरह से यहाँ पे शुरू वाला अक्षर हटा देंगे तो C बन गया ये 100। उसी तरह से आप यहाँ भी देख लीजिए, जो शुरू में लगा है वही यहाँ 3 तक आया, 30 300 तक, और 400 के लिए यहाँ शुरू में जो भी लगा था वो यहाँ शुरू में लगाया, एक अलग लेटर लगा के 400, यानी CD का मतलब 400 होता है रोमन नंबर में। और 500 के लिए शुरू वाले अक्षर को हटा दिया, सिर्फ D का मतलब 500, और 600 के लिए वही शुरू वाला नंबर बाद में एक बार लगाया तो 600, 2 बार लगाया 700, 3 बार लगाया तो 809 के लिए एक अलग सिंबल बनाएंगे, लेकिन जो शुरू से आ रहा था उसी को सिर्फ एक बार लगाएंगे और एक नया लेटर लगा के 900 बन जाएगा। और लास्ट में C यानी पहले वाले लेटर को हटा देंगे तो 1000 बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप अच्छे से समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लें, कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, लेकिन आपको इसे अपने दिमाग में फिट करना है। और इसी की सहायता से आइए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ 1 से लेके 100 तक रोमन में नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आइए अब हम लिख कर देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक रोमन में नंबर किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं रोमन का। तो रोमन का 1 लिखने के लिए ABCD के लेटर I का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैपिटल में हमने I लिख दिया। और डबल I का मतलब होता है 2, ये आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं, इसलिए मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर फटाफट लिख ले रहा हूँ। 3 के लिए डबल I, ट्रिपल I, 4 के लिए I लिखेंगे, जो पहला है वो पहली बार जो पहला शुरू में चल रहा था वही अक्षर वही लेटर लिखेंगे और एक नया सिंबल इंक्लूड होगा तो 4 बन जाता है। फिर 5 के लिए वही लिखेंगे, 6 के लिए इसी को राइट साइड में एक बार लिख देंगे तो 6 हो गया, 2 बार लिख देंगे तो 7 हो गया, 3 बार लिख देंगे तो 8 हो गया। 9 के लिए जो शुरू में चल रहा था वही एक बार लिखेंगे और एक नया लेटर इंक्लूड करेंगे तो 9 बन जाएगा। और 10 के लिए ये वाला लेटर हटा देंगे, सिर्फ X लिख देंगे, इसका मतलब 10 हो गया। तो आप 10 तक नंबर लिखना सीख गए हैं। अब हमें अगर इंग्लिश में लिखना होता 10 तो हम इस तरह लिखते, 11 लिखना होता तो 11 के लिए एक जो ये वाला है ये तो यहीं लिखते, लेकिन जो दोबारा 1 लिखने जा रहे हैं वो यहाँ लिखते। फिर हमें 12 लिखना होता तो 1 ये वाला 1 तो यहाँ पे लिखते ही लिखते और 2 यहाँ पर लिखते। अगर हमें 13 लिखना होता तो 1 ये वाला जो है वो यहाँ पर तो लिखते ही लिखते, लेकिन 3 यहाँ पर लिखते। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 यहाँ पर लाइन से लिखते जाएंगे और ये शुरू में 1 1 1 ये लगता चला जाएगा। तो जिस तरह से इसमें लिखते हैं लेफ्ट साइड में जो दहाई का अंक चल रहा है वो इधर लिखते हैं और राइट साइड में 1 2 3 लिखते हैं, उसी तरह से रोमन नंबर में भी यहाँ X का मतलब 10 है तो 10 को हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट के बाद राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे जो 1 2 3, यानी कि ये 10 है, 11 लिखना है तो एक यहाँ लगाएंगे, 12 के लिए X 2 2 लगाएंगे, फिर 13 के लिए फिर 3 लगाएंगे, यानी कि ये जो नंबर लिखा है यही नंबर 9 तक हमें लिखना है और X को लेफ्ट साइड में उसी तरह से लिखते चले जाएंगे जैसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो XX लिख दे रहे हैं, फिर 4 के लिए हो गया, और ये 15 के लिए ये हो गया, 16 के लिए ये हो गया, 17 के लिए 2 बार I लगा देंगे और 18 के लिए ये हो गया। 19 के लिए क्या करेंगे हम, 19 के लिए X तो लिखेंगे ही, और 19 आपको ये मालूम है इस तरह से लिखा जाता है 9, तो हमने 9 लिख दिया। और डबल X का मतलब होता है ये 20, तो 20 तक हमने लिख दिया। अब 20 के बाद हमें इंग्लिश में अगर 20 लिख दिया, 20 के बाद 21 लिखना है तो 1 यहाँ लगाएंगे, फिर 22 23 24 इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 2 3 इधर ही लिखेंगे और जो 2 चल रहा है वो लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। तो उसी तरह से रोमन नंबर में भी जो डबल X है इसका मतलब 20 है तो 20 यहाँ लिखेंगे और 1 इसके आगे लगाते चले जाएंगे। तो 1 ये हो गया, 21 ये हो गया, 22 ये हो गया, 23 इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, 24 25 26 27 28 29 के लिए ये हो जाएगा, और 30 के लिए 3 बार X लिख देंगे, ये वाला I हट जाएगा, 30 हो गया। तो आपने देखा 30 तक हमने किस तरह से नंबर लिख लिया। अब 30 के आगे हमें क्या लिखना होगा, आपने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया था कि 30 के आगे हमें लिखने के लिए ये हम ट्रिपल X इसी तरह से लिखेंगे, इसका मतलब हो गया 30। X का मतलब होता है 10, डबल X का मतलब 20 और ट्रिपल X का मतलब 30, ये आपको मालूम है अच्छे से। और 30 के आगे फिर हम 1 लगा देंगे तो 31 हो जाएगा, फिर इसी तरह से 32 लिखेंगे तो ट्रिपल X 2 लगा देंगे। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम आएंगे तो ट्रिपल X लगाएंगे और इसका मतलब हो गया 30 और 9 लिख देंगे तो 39 हो गया। 40 लिखना है तो 40 के लिए आप क्या करेंगे, शुरू में अगर देखिए यहाँ से 1 से 10 तक, 1 से
10 तक नंबर आप देखेंगे तो जो शुरू में नंबर लगा है वही नंबर लिखेंगे एक बार, और ये सिर्फ इकाई वाली लाइन चल रही थी, जो पहला नंबर था वो हमने एक बार लिखा और एक नया नंबर इंक्लूड हो गया तो 4 बन गया। तो 40 लिखने के लिए 30 तक तो हम इसी तरह से आएंगे। 40 के लिए 10 के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल हुआ है, x, तो x को एक बार लिखेंगे और एक नया नंबर इंक्लूड होगा तो नया नंबर यहाँ पे लगेगा l, इसका मतलब xl का मतलब होगा 40। तो 40 के बाद आप 41 अगर आपको लिखना हो तो xl लिखेंगे, 1 लगा देंगे, 41, 42, 43, 49 तक आप जाएंगे, कहाँ तक, 49 XL लिखेंगे और 49 के लिए 1 और 9 लिख देंगे, इसका मतलब 49 हो गया। 49 के बाद 50 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो X तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये जो L से पहले लगा था यहाँ पे भी 4 तक देखिए, जो पहले लगा था वो एक बार जो लगा था वो हट जाएगा तो X हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ L लिख देंगे, इसका मतलब हो गया 50। फिर 51 लिखना है तो 1 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 51, 52, 59 तक जाएंगे तो 9 इस तरह से आ जाएगा, 60 लगाएंगे तो यहाँ पे ये हट के सिर्फ x आ जाएगा। तो यानी कि आपने देख लिया, हमने 50 तक सिर्फ नंबर लिखा है, उसके बाद 60 अगर लिखना होता तो lx लिखते, तो lx का मतलब 60 हो जाता। 70 लिखना होता तो lx डबल x लिखते, l का मतलब 50 और x का मतलब 10, फिर x का मतलब 10, तो 10 और 10 20 और 50 70 हो गया। 80 लिखना होता तो l डबल x लिखते, ट्रिपल x लिखते, 10 10 20 10 20 30, तो 30 ये लिखा है, l का मतलब 50, तो ये 80 लिखा है। अब 80 से लेके 80 से लेके 89 तक जाना है तो इसी के आगे 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, 3 लगाइए, इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो आप 89 तक अगर आपको जाना है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, ये l का मतलब 50, 10 20 30, 30 ये लिखा है, 50 ये, 50 और 30 80 हो गया, और 9 यानी 89 लिखा है। अब 90 अगर हमें लिखना होगा, 80 के बाद 90, 50 60 70 80, 89 ये लिखा है, ठीक है, यहाँ से x हटा दे रहे हैं तो सिर्फ 80 हो गया। अब 90 हमें लिखना होगा तो 90 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देखिए 1 से लेकर 10 तक में ये इकाई वाली सीरीज है, तो 1 से लेकर 3 तक यानी ये जो नंबर चल रहा था वही नंबर यहाँ पे शुरू में लगता है, तो हमें 90 लिखना है, ये दहाई वाला अंक चल रहा है तो दहाई वाले में x होता है, x आप देख रहे हैं x शुरू में लगा हुआ है, तो 90 लिखने के लिए x तो हम लिखेंगे और एक नया नंबर इंक्लूड हो जाता है तो उसी तरह से 90 में c आ जाएगा, इसका मतलब 90 हो गया, और c लिख देंगे, सिर्फ शुरू वाला अक्षर हटा देंगे तो इसका मतलब 100 हो गया। अब 100 के बाद 101 लिखना है तो c के आगे 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, 103 हो गया, 104 105 आप लिखते चले जाएंगे उसी तरह से। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा तो 1 से लेके 100 तक, तो क्या आप 1 से लेके 1000 तक भी नंबर आसानी से लिख लेंगे। तो आइए अब हम कुछ बड़े नंबरों को भी लिख कर देख लेते हैं कि उन्हें किस तरह से लिख सकते हैं रोमन नंबर में। तो आपके सामने लिखा हुआ है 355, तो इसे लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए, मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 100 के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है c, 200 के लिए मैंने बताया था 2c होता है, और 300 के लिए क्या होता है ट्रिपल c, और 400 के लिए क्या लिखते हैं, c को एक बार लिखेंगे और 100 के लिए एक नया नंबर यहाँ इंक्लूड हो जाएगा तो d आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख के याद कर लीजिएगा। 500 के लिए d, 600 के लिए क्या था d के बाद एक बार c, 700 के लिए 2 बार d और 2 बार c, 800 के लिए क्या था d और 3 बार c, और 900 के लिए क्या था, 900 के लिए जो नंबर शुरू में था उसे एक बार लिखिए और एक नया नंबर लगा देंगे m, तो 900 हो जाएगा। 1000 के लिए लिखा था हमने सिर्फ m, तो यही होता है रोमन नंबर। तो इसकी सहायता से आप देखिए इन नंबरों को हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 300 लिखा है, 300 के लिए ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी हम एक बार 3 बार लिख देंगे। फिर 55 लिखा है, 55 के लिए 50 के लिए आपको मालूम है l होता है तो l लिख देंगे। यहाँ पे c लिखा हुआ है, ट्रिपल 3 बार c का मतलब होता है 300, l का मतलब होता है 50, तो ये 350 लिख दिया। 5 लिखना है, 5 के लिए v बना देंगे, 5 हो जाएगा, यानी 355 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 782 हमें लिखना है, तो 700 के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए d लिखेंगे, d का मतलब होता है 500, तो d हमने लिख दिया। और 700 का मतलब होता है 2 बार c और लगा दो, एक c का मतलब 100, 2 c का मतलब 200, तो 500 ये लिखा हुआ है, एक c ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, यानी कि ये 700 लिख दिया। अब हमें 82 लिखना है, 700 हम लिख चुके हैं, तो 700 के बाद हम 50 लिखेंगे, l का मतलब होता है 50, तो 750 हो गया। अब 750 के बाद l में अगर x लगा दें, एक x का मतलब होता है 10, तो 10 हमने लिख दिया, 50 और 10 मिला के 60 हो गया,
ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, 3x का मतलब 30, x का मतलब l का मतलब 50, 50 और 30 80 हो गया, तो ये 780 हमने लिख दिया है। अब 2 और लिखना है तो 2 के लिए हमने 2 बना दिया। अब 846 लिखना है तो 800 के लिए d लिखेंगे, d का मतलब होता है 500, और 3 बार c लिखेंगे, उसका मतलब होता है 100 100 100 3 बार, एक c का मतलब 100 फिर 100 फिर 100, यानी 500 300, यानी मिला के ये 800 हमने लिख दिया है। अब हमें 46 लिखना है, तो 46 के लिए हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे पहले, और 40 लिखने के लिए हमें मालूम है कि पहले हम x लिखते हैं फिर l लिखते हैं। l का मतलब होता है 40, यानी कि 840 हमने लिख दिया है। 840 के बाद 6 और लिखना है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, v लिखेंगे और 1 आगे लगा देंगे। तो 846 आपने देखा हमने रोमन नंबर में इस तरह से लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक्सर के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक्सर के साथ।